क्यों आठवीं प्रश्नावली का पार्ट हमारा 4 है। देखिए लाभ व हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं उनका हम एक सूत्र के माध्यम से पहले हम सूत्र याद कर लेते हैं। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या रहेगा हमारा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। इसी तरह से हानि का भी देख लेते हैं हम। हानि का प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। जो हमें आएगा वो प्रतिशत के रूप में आएगा। इसी तरह से अब देखते हैं लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लाभ ज्ञात करने का क्या सूत्र है, तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरह से हानि का भी देखते हैं हम। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरह से ये लाभ हानि का सूत्र है। हम देखिए हम एक उदाहरण देखते हैं कि आपने एक दुकानदार से कुर्सी 375 रुपये में खरीदी और 400 रुपये में बेच दी। अब देखिए कुर्सी कितने रुपए में खरीदी, 375 रुपये में खरीदी गई और बेची कितनी गई, 400 रुपये में बेची गई। तो बताइए कि आपको लाभ हुआ या हानि, और साथ ही कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ। देखिए इस तरह से हम क्या है कि प्रश्न दिया जाता है, इसमें क्या ज्ञात करना है कि लाभ और हानि दोनों ज्ञात करना है, साथ ही प्रतिशत भी निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम लाभ ज्ञात करेंगे कितना हुआ। तो हम पहले सूत्र लिख देते हैं। देखिए विद्यार्थियों के लिए जो कि आप सूत्र लगाओगे तो आपको टीचर आधा नंबर अवश्य देगा। क्यों देगा, क्योंकि आसान तरीका रहता है उसको कॉपी चेक करने में कि ये सूत्र मिल गया तो इसके अनुसार हम कॉपी चेक कर सकते हैं। तो देखिए लाभ का सूत्र क्या रहेगा हमारा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, जो ये 375 रुपये दिया गया है वो क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है। इसी तरह से यह हो जाएगा विक्रय मूल्य, जो बेची गई चीज़ है वो है क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 400, क्रय मूल्य कितना है 375। 400 में से 375 गए तो कितने बच गए, 25 रुपये। यानी 25 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखिए इसका प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत आपको लाभ हुआ। तो अब लाभ का प्रतिशत हम निकालते हैं। तो लाभ का प्रतिशत का भी हम सूत्र लगाएंगे, यानी लाभ प्रतिशत लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100, यह हमारा सूत्र है। अब देखिए हम जमाते हैं इनको। लाभ कितना हुआ 25 रुपये का, ये 25 रुपये। क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, क्रय मूल्य 375 रुपये, ये 375 रुपये इंटू 100। अब देखिए इनको काटने से हमें क्या प्राप्त होता है, 20/3 क्या है, 20/3। अब देखिए 20/3 20/3
तो इनको हम 20 में 3 का हम भाग देंगे तो 6 सही 2/3%। क्या है? 6 सही 2/3%। ये आपका इस है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण देखते हैं हम। अब निकालना है हमें हानि का। किसका? हानि का। कि आपका क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 250 रुपये और विक्रय मूल्य है 150 रुपये। देखिए हम अब कैसे निकालते हैं। अब हानि का हम देगा उदाहरण दिया हमने, क्योंकि हमारे को पहले से ही पता है कि ये हानि वाला है, तो इसलिए हमने हानि का देख लिया, कर लिया। अब देखिए हानि का हम सूत्र लगाते हैं। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना 250 रुपये माइनस विक्रय मूल्य कितना 150 रुपये बराबर कितना रुपए की हानि हुई? 100 रुपये की। कितने रुपए की? 100 रुपये की हानि। अब हानि को प्रतिशत में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे? तो हानि का प्रतिशत वाला सूत्र क्या है? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए हम इनको जमाते हैं। अब हानि कितनी हुई? 100 रुपये की। क्रय मूल्य कितना था? 250 रुपये इंटू 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 इंटू 10/1 यानी 40/1 यानी 40% हानि हुई। कितनी हुई? 40% हमें हानि हुई। और कितने रुपए की हानि हुई? 100 रुपये की तो हमारी हानि हुई है और 40% की हमारी हानि हुई है। इस तरह से बने रहे हमारे एक्टिविटी एजुकेशनल चैनल में। प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको हर वीडियो में मिल रहा है। कभी कभार कोई गलती हो तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए, क्योंकि हम आपकी तरह हैं। तो जब भी देखो सभी से गलती होती है। धन्यवाद।